आज कुछ लोग माइक लेकर खड़े होकर सवाल करते हैं, गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी वो। मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सुंगर भी किसी का अब्बा होगा। हमें इससे मतलब नहीं है। सुंगर नहीं होता, सुअर। मैं गाय को माता नहीं मानता। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। गाय को माता क्यों कहा जाता है और बैल को पिता क्यों? यह प्रश्न केवल धार्मिक भावना का नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, हमारी जीविका और हमारी सभ्यता की जड़ का प्रश्न है। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि यह केवल किताबों या रीति रिवाज की बात नहीं है। यह उस यथार्थ की बात है जिस पर हमारे पूर्वजों का पूरा जीवन टिका हुआ था। प्राचीन समय में जब हमारे पास आधुनिक सुविधाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मशीनें और शहरी सुविधाएं नहीं थीं, तब मानव जीवन सीधे सीधे गाय और बैल पर निर्भर था। उस समय जातियां, धर्म और दर्जेदार की बातें थीं। पहले मानव को जीवित रहना था, अन्न चाहिए था और पोषण चाहिए था। उस जीवन में बैल ने खेत जोते, हल खींचा, अनाज दिलाया, गाय ने दूध दिया, दही और घी दिए, बच्चों का पालन पोषण हुआ, परिवार की सेहत बनी रही। यह सिर्फ सम्मान नहीं, यह कृतज्ञता है। इसलिए गाय को माता कहा गया और बैल को पिता का सम्मान मिला। यह माता पिता के दर्जे से भी ऊपर का आदर है, क्योंकि आज के हमारे माता पिता भी उसी गाय बैल की देन हैं। धर्म ग्रंथों में भी गाय का उल्लेख बार बार मिलता है। वेदों में गाय को जीवनदायिनी कहा गया है। महाभारत और पुराणों में गाय की सेवा और उसकी रक्षा का महत्व बताया गया है। यह श्रद्धा महज आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक अनुभव की उपज है। पीढ़ियों ने देखा कि किस तरह गाय बैल ने उनके घरों को पोसा, खेतों को उपजाया और जीवन को संभाला। इसलिए हमारी परंपरा ने उन्हें माता पिता से भी बढ़कर स्थान दिया, जीवन देने और पालने वाले के रूप में। आज का समय बदल गया है, पर हमारी कृतज्ञता क्यों अमर नहीं रह पाती? आज कई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, माइक उठाकर भाषण देते हैं। मैं गाय को माता नहीं मानता। रिंगटोन बजाकर शोर मचाते हैं, पर क्या वे जानते हैं कि वही आराम और सुविधाएं किस पर आश्रित हैं? तुम्हारी बड़ी गाड़ी, तुम्हारा स्मार्टफोन, तुम्हारा आराम, इन सब के पीछे उन्हीं खेतों में उगा अनाज है, उन्हीं घरों में पोषित शरीर हैं, जिनका पोषण कभी गाय के दूध से होता था और जिनके लिए बैल ने हल चलाया था। तुम रिंगटोन बजाते हुए और माइक पकड़कर घूमते हो, पर वही तुम्हारे पूर्वजों की मेहनत और उन जानवरों की सेवा का फल है। अगर गाय बैल न होते तो तुम्हारे पूर्वजों के पास इतना सोच विचार, इतना ज्ञान और विवेक विकसित होने का समय और संसाधन होते ही नहीं। सोचा करो, तुम आज कहाँ होते? हमारे सामने एक विरोधाभास खड़ा है। आज जब गाय बैल हमारे पास आते हैं, कई बार हम डंडा लेकर पीछे पड़ जाते हैं। हम डर दिखाते हैं, उन्हें भगाते हैं। पर जब कभी वे तनाव या चोट में किसी का हल्ला बोल देते हैं, हम चिल्लाते हैं, पहले हमें मार दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम डंडा लेकर उनके पीछे पड़ते हो तो क्या वे किसी के पास शिकायत करने आते हैं? क्या वे बदला मांगते हैं? नहीं, वे चुपचाप अपने कर्म निभाते हैं, खेत जोतते हैं, दूध देते हैं और फिर भी न तो वे शिकायत करते हैं, न कुछ मांगते हैं। उनका धैर्य, उनकी ममता और उनका परिश्रम हमारे समझ और सम्मान से परे हैं। कदाचित गावा उक्तवती त्वं मम दुग्धं पिबसि कि मम वत्सः तेन तृप्तः इति। कदाचित बैलः अपि उक्तवान् कि मां क्षेत्रे परित्यजसि अह अनाजं वा दधि वा किंचित अपेक्षे इति। न कदापि ते न तु स्वार्थाय किंतु मानवस्य कल्याणाय निरंतरं कर्म कुर्वन्ति। न तेषां लोभः न अपेक्षा, केवलं समर्पण भावः। आथ एव गावा मात्रः बैलः पितरः इति पूज्य।
यतः तो निस्वार्थ भावेन पूर्वजाना पालन पोषण च अकुर्वता। हिंदी अर्थ। क्या कभी गाय माता ने कहा कि तुम मेरे बच्चों का दूध पीते हो, क्या मुझे कुछ मिलेगा? क्या कभी बैल ने कहा तुम मुझे खेतों में छोड़ देते हो, मुझे भी तो अनाज चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि न तो गाय को दूध दही या मक्खन की लालसा होती है और न ही बैल को अनाज या सुख सुविधा की इच्छा। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि निस्वार्थ भाव से मानव के कल्याण के लिए जीवन भर सेवा की। इसलिए ही गाय को माता और बैल को पिता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमारे पूर्वजों का पालन पोषण किया, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उन प्राणियों को डराते हैं, मारते हैं और फिर उनकी सीमित प्रतिक्रियाओं पर आक्रोश करते हैं। यह भी सच है कि पहले किसी बड़े धर्म का नाम भी नहीं था। तब धर्म का अर्थ जीवन का नियम और प्रकृति के साथ सामंजस्य था। आज हम धर्मों के नाम गिनते हैं, पर वे सब मूलतः उसी जीवन धार्मिकता से उपजी हैं जो गाय बैल ने जीवन में दी। इसलिए यह कहना कि गाय माता है या बैल पिता है सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं, यह जीवन के प्रति कृतज्ञता, धरती और जीवों के प्रति मानवीय कर्तव्य है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, वे उन जानवरों की मेहनत का कैसे सम्मान करेंगे, यह समझना मुश्किल है। कल्पना करो, यदि कभी गाय बैल न होते, न खेतों में हल चलते, न अनाज उगते, न घरों में पोषक भोजन होता, शायद तुम आज बड़े बड़े शहरों में आराम से नहीं घूमते, शायद तुम्हारी बुद्धि और विवेक भी आज जैसा नहीं होता। तुम्हारे पूर्वजों के पास समय तानाशा, स्थिर भोजन और स्वास्थ्य नहीं रहता तो वे ज्ञान और संस्कृति का इतना विकास कैसे करते? यही वह आधार है जिसे तुम आज भुला चुके हो। और इसलिए यही कहना है, गाय बैल की देन तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी सभ्यता और तुम्हारी पहचान से जुड़ी हुई है। आजकल जो लोग इन बातों पर हंसी उड़ाते हैं, उन्हें शायद यह समझना होगा कि परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, वह उन पीढ़ियों का अनुभव है जिन्होंने कठिनाइयों में भी जीवन संचालित किया। कलयुग के प्रभाव में लोग अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते, न उनकी सेवा करते हैं, फिर वे इन पशुओं को कैसे सम्मान देंगे जिनके कारण आज उनका पेट भरता है और जिनके कारण समाज का विकास हुआ। जिसने अपने माता पिता की कदर खो दी, वह अपनी जड़ों को खो चुका है, और जो अपनी जड़ों को नहीं पहचान सकता, वह ऊपर नहीं उठ सकता, नीचे ही रहेगा। इसलिए हम सबका दायित्व है गाय बैल, माता पिता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान वापस लाना। उन्हें पीटना, भगाना या जलील करना हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। हमें सिखाना चाहिए कि सम्मान कैसे करते हैं, पहले अपने घरों में अपने माता पिता का आदर करके, फिर उन प्राणियों का जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया। धर्म की बड़ी बातें करने से पहले जीवनदायिनी का सम्मान करना असली धर्म है। आखिर में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उन सबको जो बड़ी बड़ी बातों में उलझे हैं। याद रखो, तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारे फोन, तुम्हारी सुविधाएं, यह सब उन्हीं के कारण संभव हुए हैं जिनका तुम आज मजाक उड़ा रहे हो। यदि गाय बैल न होते तो तुम्हारे पूर्वजों के पास न तो शांति होती, न पोषण और न ही आत्मविकास का अवसर। सोचा करो तुम कहाँ होते। यही तुम्हें जोड़ता है, यही तुम्हें मानवीय बनाता है। इसलिए गाय माता और बैल पिता यह सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी, हमारी कृतज्ञता और हमारी असली पहचान है। अग्निवीर यह सर्वेभ्यः पृच्छामि, यह मनुष्यः माइक धार्यन् महतिवचः कथयति, सः केवलं ढकोसला करति। अहो तेन यंत्राना धूमः ट्रैक्टरः च वाहनाना प्रदूषण कुलाना पर्यावरणस्य च नाशं करोति। कृषि क्षेत्रे खादस्य स्थान विषः प्रयोज्यते। एषः कथकः माइक धरन् अपि च कः द्वैधः पशुः वा मानवः। यह महति गाड्याः मध्ये उपविश्य कथयति, सह जानवरात् अपि नीचतरः। हिंदी अर्थ शुरुआत सहित
मैं अग्निवीर और मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, जो इंसान माइक पकड़कर बड़ी बड़ी बातें करता है वह केवल ढकोसला कर रहा है। देखो, ट्रैक्टर और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं परिवारों और पर्यावरण को खराब कर रहा है। खेतों में खाद की जगह जहर डाला जा रहा है और फिर भी माइक लेकर खड़ा होकर बातें कर रहे हो। तो बताओ, दोगला कौन है, पशु या इंसान? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर यह दिखावा करता है वह जानवरों से भी नीचतर हो गया है। जिनका सत्कार करना चाहिए उनका सम्मान नहीं करता और माइक लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।